नाज़रीन, इस वक्त की कुछ आंतरिक खबरें आपके सामने रख देते हैं। इंडिया और पाकिस्तान सबसे बड़ी खबरें हैं, सबसे बड़ी खबरें। दुनिया भर के जो एम्बेसीज हैं हाई अलर्ट हैं। दुनिया भर के सफारत खाने और डिप्लोमेट्स पाकिस्तान और इंडिया की सूरत को बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया भी से रिपोर्ट कर रहा है और जो दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट हैं वो इस बात को एस्टेब्लिश कर चुके हैं, या कम से कम उनके तजिए के मुताबिक एक स्ट्राइक या एक झड़प या एक दफा का टकराव लाजमी होगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी फौज की कुछ एक मूवमेंट हो रही है, गैर मामूली, और कुछ साफी भी रिपोर्ट कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये द न्यूयॉर्क टाइम्स ये एक बहुत बड़ा दुनिया का जरीदा है, उनकी खबर है। और उनकी खबर के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने पिछले चंद घंटों में या दिनों में उन्होंने तकरीबन 100 से ज्यादा डिप्लोमेट्स के साथ बातचीत की है, इंगेज किया है, उनके साथ गुफ्तगू की है, और फिर तकरीबन 1 दर्जन से जाहिद ममालिक के सरबराहान के साथ भी गुफ्तगू की है। अब जो न्यूयॉर्क टाइम्स उनका जो साफी है वो ये कह रहा है कि 4 डिप्लोमेट्स ने उन्हें ये बताया है कि मोदी जो मुलाकात कर रहा है, और मोदी के बाद ज़हन में रखे कसाई है, ये बंदा बदमाश है, दहशतगर्द है, ये साइकोपैथ है, ये मेंटली डिस्टर्ब है, ये गुजरात का कसाई। इसके वीजा इसलिए बैन किए गए थे, इसके ऊपर स्टैंप, इसके माथे के ऊपर ठप्पा लगा था कि ये लोगों को मारवाता है। और इसी तरह इसी के दौर में होते हुए आपने देखा कि कनाडा के अंदर इन्होंने सिख मरवा दिए, रावलाकोट आजाद कश्मीर में इन्होंने कार्रवाई करवाई। अमेरिका ने कहा था कि इनके जो इंटेलिजेंस है वो कार्रवाई करना चाहती है। इनका एक और आर्मी चीफ था, ये पूरा नेक्सस है जो ऑपरेट करता है, बिपिन रावत, जो एक तैयारा उसके गिरा था और वहां पर वो मर गया था जलकर। अजीत डोवल, फिर अमित शाह, फिर जो जयशंकर है इनका फॉरेन मिनिस्टर, और ये सब मिलकर एक नेक्सस ऑपरेट कर रहा है। और इन्होंने तकरीबन 140 करोड़ इंडियंस और पाकिस्तानी 240 मिलियन और इस पूरे खित्ते को खतरे में डाल दिया है। लिहाजा ये पागल बंदा है और पागलों की तरह ये इस वक्त ऑपरेट कर रहा है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिख रहा है कि जो डिप्लोमेट्स के साथ मिल रहा है ये इसलिए नहीं मिल रहा कि कोई सेंटर को दरमियान का रास्ता निकालें, चीजें न्यूट्रलाइज करें या फिर कोई एक बेहतर इन्वेस्टिगेशन करें, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है, ये उनसे मिलकर ये कह रहा है कि मुझे सपोर्ट करें, मैंने पाकिस्तान में मिलिट्री स्ट्राइक करनी है, मैंने फौजी हमला पाकिस्तान में करना है। ये मासी का वेड़ा है, एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, एटमी हथियारों वाला मुल्क, सबसे बड़ी तगड़ी फौज, 240 मिलियन लोग, और ये पागल बंदा ये कह रहा है कि मैंने वहां पर जाकर स्ट्राइक करनी है। फिर उसके बाद बकायदा से वो लिख रहे हैं कि ये वो स्ट्राइक करने के लिए बैकिंग ले रहा है और हिमायत ले रहा है। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ये भी लिख रहा है कि अभी तक जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं या शख्सियात या ममालिक हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, डिप्लोमेट्स कंफर्म कर रहे हैं कि पहलगाम के अंदर जो वाकया हुआ है उसके बारे में इंडिया के पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस इंडिया के पास मौजूद नहीं है। सिर्फ मोदी जी ने स्ट्राइक करनी है, और चूंकि ये कसाई चाह रहा है कि उसने स्ट्राइक करनी है, कसाई कह रहा है कि उसने हमला करना है, तो कह रहे हैं कि उसने हमला करना है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है उनके जो फाइटर जेट्स हैं निचली परवाज़ें कर रहे हैं, हाई अलर्ट है। पाकिस्तान अपने बिल्कुल ऑपरेशनल मोड के ऊपर तैयार खड़ा है, किसी भी टाइम आपको सिर्फ ढल ढल की आवाजें आएंगी। इंडिया के अंदर अहम तरीन इमारतें, उनका जो एयर प्लान कैरियर है वो टारगेट पर, निशाने पर लगे हुए हैं। लिहाजा ये पहले पाकिस्तानी जो फाइटर जेट्स हैं उनकी परवाजें देखें। नाज़िम मुनीफ फारूक साहब का यह कहना है कि पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है वो अगले मोर्चों पर या अगले बेसिस के ऊपर मूव कर चुकी है। ये सुन लें। तकरीबन 18 घंटों के अंदर बिल्कुल एक्टिवेट कर दिया है। मतलब रिस्पांस टाइम विल बी इन लाइक जिसे कहते हैं ना सेकंड्स का होगा। और पाकिस्तान की इस वक्त एक्टिव पेट्रोल चल रहा है पाकिस्तान की एयरफोर्स का राउंड द क्लॉक, और पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली रेडी। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स और नेवी बिल्कुल रेडी है और इंगेज करने के लिए दुश्मन को हर वक्त तैयार है। जो ज़बरदस्त चीज़ है, जो सरप्राइज एलिमेंट है, वो पाकिस्तान ने कुछ सोफिस्टिकेटेड मटेरियल, सोफिस्टिकेटेड जो एमिनेशन है उसको एक्वायर किया है चाइना की मदद से भी। इसी दौरान नाज़रीन बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट होती है, बल्कि ये आप तस्वीरें भी चलाई थी, बराए मेहरबानी तस्वीरें चलाएं। ये तुर्की की जानिब से मल्टीपल टर्किश कार्गो एयरक्राफ्ट डिलीवरिंग क्लासिफाइड वेपन्स इन पाकिस्तान एंड टेंशंस विद इंडिया। यानी तुर्की की जानिब से, हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क की जानिब से इस वक्त कार्गोज आ रहे हैं, धड़ाधड़ कार्गोज आ रहे हैं पाकिस्तान में जदीद वेपन के। और ये चाइना के बाद तुर्की है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में हथियार भेज रहा है, पाकिस्तान में बड़ा क्लासिफाइड किस्म का और जदीद वेपनरी पाकिस्तान के अंदर भेज रहा है। ये बात ध्यान में रखें कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये शायद पाकिस्तान ने इससे पहले ऑर्डर किए थे, लेकिन इस टाइम में ये एक ऐसा क्रूशियल टाइम है जब फौजी आमने सामने हैं, और ये तुर्की को डिप्लोमेटिकली बहुत सारा कॉस्ट करेगा, बट स्टिल उन्होंने फैसला किया कि इट्स हाई टाइम कि हमने ये वेपन्स चाहे ऑर्डर्स पर ही थे, लेकिन हमने ये जो जदीद हथियार है ये पाकिस्तान के अंदर भेजने हैं, और उन्होंने भेजे, और उसकी जो बाकायदा से तस्वीरें और सारी चीजें भी मंजर आम पर आ रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सिक्योरिटी सोर्सेज सारी सूरत के बारे में क्या कह रहे हैं, ये शहजाद इकबाल साहब को आप सुन लें। अहम बात यह कि भारत ने अभी तक इस पूरे मामले में पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया है, ना ही पहलगाम हमले में पाकिस्तान की मदाखलत का कोई सबूत पेश किया है, मगर इस वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान के खिलाफ जिस किस्म के जहराना इक़दाम लिए गए हैं और भारतीय मीडिया के जरिए
जिस तरह जंग की फिजा बनाई जा रही है, इसने पूरे खित्ते का अमन को खतरे में डाल दिया है। और अहम बात यह है कि भारतीय मीडिया तो पिछले 5 रोज से पाकिस्तान पर जल्द हमले के दावे कर रहा है, मगर अब आलमी मीडिया भी यह रिपोर्ट कर रहा है कि भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने के लिए अपना केस बिल्ड करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए भारतीय वजीर आजम आलमी रहनुमाओं और गैर मुल्की सिफारतकारों को एतमाद में ले रहे हैं। मगर भारत के मुमकिन हमले को लेकर पाकिस्तान पहले यह वाजे कर चुका है कि किसी भी भारतीय एडवेंचर का सख्त और फौरी जवाब दिया जाएगा। और आज इस हवाले से हाई लेवल सिक्योरिटी जराये ने भी हमसे बात करते हुए कहा है कि अगर भारत ने किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर किया तो उसे फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। बट इसी दौरान नादरीन, एक खबर जिसने इस पूरी जंग का मंजरनामा बदल दिया है, इस पूरे कॉन्फ्रंटेशन का मंजरनामा बदल दिया है, वो चाइना की जानिब से स्टेटमेंट है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग शी, चाइना सपोर्ट्स पाकिस्तान इन काउंटर टेररिज्म। China has consistently supported Pakistan's firm stance on the counter-terrorism efforts. Chinese Foreign Minister Wang Shi said in a phone call with the Pakistani Deputy Prime Minister. समदी साहब को फोन कॉल पर उन्होंने कंफर्म किया है कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा है, और फिर जो पहलगाम वाकया है उस पर चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। पाकिस्तान का जो रियासती मौकफ है, और ये मौकफ इमरान खान का भी था पहलगाम के ऊपर कि हमारे हाथ साफ हैं जी, आप इन्वेस्टिगेट करवा लें, अब मामले को देख लें, आप न्यूट्रल वेन्यू पर लेकर जाए, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स बुलाएं और सारी तहकीकात करवा लें। पाकिस्तान का जो रियासती मौकफ है, चाइना कह रहा है कि बिल्कुल ठीक है, आप तहकीकात करवाएं, लेकिन उसके साथ साथ चाइना ये कह रहा है कि असल में पाकिस्तान के साथ वो हर सूरत में खड़ा होगा। नोटिंग दैट द आयरन क्लैड एंड द ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, Wang said China fully understands Pakistan's legitimate security concerns, fully understand करता है and support its efforts to safeguard its sovereignty and security interest। तो चाइना ये कह रहा है कि हम जनाब अंडरस्टैंड करते हैं पाकिस्तान के मामलात को और हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। ये बात ध्यान में रखें कि सीपैक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सिर्फ एक हिस्सा है और अहम तरीन हिस्सा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना पूरी दुनिया को अपने साथ जोड़ रहा है, पूरी दुनिया को एंगेज कर रहा है। इस वक्त चाइना एक बहुत बड़ी फोर्स, बल्कि वर्ल्ड पावर के तौर पर इमर्ज कर चुका है। अमेरिका के सामने चीन खड़ा है। अमेरिका जो भी कह रहा है, इवन ट्रंप अभी तक लगा हुआ है कि शी जिनपिंग मुझे कॉल करे, और उसने कॉल किया, यानी कि उसके ऊपर भी एम्बिग्विटी अभी तक मौजूद है। लिहाजा दुनिया को दो बॉस चला रहे हैं, एक अमेरिका है और दूसरी तरफ चाइना खड़ा है। चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है या चाइना का जो इंपैक्ट है, वो लोगों को एंगेज करता है, रोडें बनाता है, सड़कें बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, एआई को लेकर जाता है, फिर बहुत सारी और चीजें लेकर जाता है। तो वो एक इकोनॉमिक ग्रोथ का प्लान देता है। अमेरिका इन्वेड करता है, अमेरिका रिजीम चेंज करवाता है, अमेरिका दूसरे ममालिक के शख्सियात को मरवाता है, उन्हें टारगेट करवाता है। अगर चाइना ये कह रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एक साइजेबल कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ स्टैंड कर रही है। क्योंकि चाइना के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एक बड़ा साइजेबल चंक ऑफ द वर्ल्ड चाइना के साथ इस वक्त स्टैंड कर रहा है। और चाइना बहुत सारी चीजों को, यूरोप के अंदर चाइना का इंफ्लुएंस है और बहुत तगड़ा इंफ्लुएंस है। फिर जो इंडिया के अपने बल्कि मैं चाह रहा हूं, ये प्रवीण स्वानी साहब हैं, ये एक बहुत बड़े डिफेंस एनालिस्ट हैं वहां के, इन्हें सुन ले कि ये क्या कह रहे हैं। ये अब जंग जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की नहीं है, इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है। कि आपने देखा है कि चीन ने बहुत सारे साइबर अटैक्स किए हैं। लाजिम पाकिस्तान के अंदर सनम जावेद साहब को उठा लिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया। इट्स अ वेरी सैड अफेयर्स ऑफ द स्टेट, वेरी सैड। सनम जावेद क्रिटिक है इन हालात में, वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की क्रिटिक है। हमने खुद उनके बहुत सारे इंटरव्यूज किए, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के रोल की क्रिटिक है और बड़ी तलखी के साथ सख्त बातचीत करती है। लेकिन हम जानते हैं कि सनम के बैरून मुल्क किसी जासूस एजेंसी से ताल्लुकात नहीं है। सनम जावेद कोई हथियार नहीं उठाती, सनम जावेद को टैंक नहीं चलाती। सनम जावेद एक बोलती है, एक नौजवान पढ़ी लिखी पंजाब की पॉलिटिशियन है, और सनम जावेद के साथ हालिया तारीख में बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है। उसके बाद उसके अंदर एक तलखी आ गई और वो तलखी उसे सवाल करने पर मजबूर कर रही है। यानी मैं खुद आपको बताऊं, हमने खुद उनके इंटरव्यूज के दौरान कई दफा ऑफ द रिकॉर्ड भी उन्हें कहा कि थोड़ा सा हल्का रखें, थोड़ा सा चीजों को ठीक है आप उस तरफ जाने दें। तो वो बताती थी कि उनकी बच्चियों के साथ क्या गुजरा है, उनके वालिद के साथ क्या गुजरा है, उनकी अपनी जिंदगी के साथ, उनके हस्बैंड के साथ क्या गुजरा है। तो एक तलखी है जो उनके अंदर मौजूद है। वो कह रही है कि जनाब जितना मैंने सहा है उसका रत्ती बराबर भी हमने कुछ किया ही नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमें मारा गया, उसके बावजूद हमें जलील किया गया, उसके बावजूद हमारी फैमिलीज को वल्नरेबल किया गया। आज फिर सनम जावेद को उठा लिया गया, आज फिर एक और, यानी दिस इज हाउ आप ये तलखी खत्म करेंगे। आपने सनम जावेद को मौका दे दिया, मजीद तलख हो जाएगी। इट्स अ हाई टाइम के एक हीलिंग टच की जरूरत थी। सनम जावेद साहिबा जैसी आवाजों या ऐसे पॉलिटिशियन, ऐसे नौजवान शख्सियात जो पॉलिटिक्स के अंदर आई थी, इनके सरों के ऊपर एक साई की जरूरत थी और बाकायदा से आपको हाथ रखना था, लेकिन आपने अगेन इस चीज को किया है। नाज़रीन, एक इंडियन सिख है, सरदार साहब है, ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस तरह से नहीं छोड़ेगा, ही सुन लें। ਤੇ ਜੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ।
नाज़रीन, एक और अहम तरीन वीडियो है और यहां पर जो इंडियंस हैं ये तज्जियाकार हैं और फिर उनके एक डिफेंस के मामला को देखते हैं। वो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो अब खुद सुने कि वो इंटेलिजेंस ISI के जो ऑफिसर्स हैं उनकी जहानत के बारे में क्या कह रहे हैं, ये सुन लें। जासूसी के मामले में सीक्रेट सर्विसेज में दुनिया की अगर टॉप 3 एजेंसी बतानी है, मैं रेटिंग में नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको 4-5 वैसी एजेंसी बता रहा हूं। तो मैं बोलूंगा कि CIA, मोसाद, MSS अपनी चाइना, MI5, मोसाद। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।